ताली भैया ये ताली दीदी दे ताली। लगे राम दरबार का भोले लगा के काली काली। अच्छी खूब करो जयका मौका नहीं आवे फिर काली। नहीं तो ऊपर वाला दी गाले, नहीं तो ऊपर वाला दी गाले जी। हा 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 तोला गाड़ा गाड़ा जोहार प्रभु तोला गाड़ा गाड़ा जोहार। तोला गाड़ा गाड़ा जोहार प्रभु तोला झारा झारा जोहार। तोला गाड़ा गाड़ा जोहार प्रभु तोला झारा झारा जोहार। तोला गाड़ा गाड़ा जोहार प्रभु तोला झारा झारा जोहार। तोला गाड़ा गाड़ा जोहार प्रभु तोला झारा झारा जोहार। सिया के राम राजा रामचंद्र की जय। किशन नायक जी, मेमबाई नायक जी, भूमि सुता नायक जी, चंद्र नायक जी, पूजा नायक जी, शिव चरण नायक जी, पूरे नायक परिवार की ओर से बताने को जोरदार ताली नायक परिवार के लिए। साथ ही साथ प्रस्तुत की ओर से सीता बंजारा जी, रमेश बंजारा जी, महेश बंजारा जी, मुकेश बंजारा जी, आप बसना से हैं, आपकी ओर से बताने पर जोरदार ताली बोल राजा रामचंद्र की जय हो। केशव जी, ज्योति जी, भारती जी, आरती जी और अर्णव जी, प्रिया जी, समस्त राठौर परिवार की ओर से जेवरा से आपकी ओर से जोरदार ताली बोल राजा रामचंद्र की जय हो। अब देखो भैया दीदी विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयहु जनबोध। का रूप धर के आगे है विप्र रूप बना के बोल राजा रामचंद्र की जय हो। ए दाई हो दादा हो ध्यान दो। हनुमान जी श्रीमद रामचरितमानस में 3 बार विप्र के रूप बनाई और जीवला शिवले मिलाई। के बार विप्र के रूप बना है? के बार 3 बार और 3 बार जीवला शिवले मिला है। कौन कौन ला? पहली विप्र रूप बनाई था विप्र रूप धरि पवन कहा सुग्रीवला राम से मिले। पहली बार विप्र के रूप बनी तो सुग्रीवला राम ले मिले। दूसरा बार विप्र के रूप बनी तब विभीषण ला राम ले रूप बनी। और तीसरा बार विप्र के रूप बना थे तब कौन ला मिला? भरत। बोल राजा रामचंद्र की जय हो। चलिए चलिए ध्यान दीजिए और बताओ नरेंद्र गुरु जी, अच्छा ध्यात्म चिंतन करूंगा मैं मूड खराब हो जाते ऐसे ऐसे। एक हंसवावे तभी कर ध्यान मोड़ दहाड़ी थे मजबूर मत करन भाई मोल हंसवाए में। 3 झल्ला 3 बार में मिलाई तो देखो सुग्रीवला 1 घंटा मिला दी। सुग्रीवला 1 घंटा मिला दी। विभीषण ला 1 महीना लाग गए और भरत जी और राम ला मिला 14 साल लाग गए। काबर देखो सुग्रीव जो था वो सतोगुनी जगह पर था। कहाँ था? सतोगुनी जगह पर। सतोगुनी अर्थात ऋषिमुख पर्वत में। इसलिए सुग्रीव जी महाराज को 1 घंटा लगा। सतोगुण के व्यक्ति को यदि राम से मिलाना है तो 1 घंटा में मिलाया जा सकता है। और विभीषण कैसे जगह पर है? तो विभीषण तमोगुनी जगह में है। कौन सी जगह में है? तमोगुनी। तो तमोगुनी में है तो विभीषण ने मिला 1 महीना लागे मोर भाई हो। और देखो तमल आदमी छोड़ा 1 महीना लाग जाते भाई। और रजोगुण भरत जी महाराज हल्का की खड़का डाल में गुरु जी, हालांकि खेड़खा डाल में है लेकिन वह रजोगुण में। काबर रजोगुण में भाई? हालांकि वह कहाँ है? नंदीग्राम में, लेकिन पूरा राज्य के भारे का मुड़ी में नहीं है। भारत के मुड़ी में पूरा अयोध्या के राज भारत नहीं है। रीस नहीं भाई तेकर से दिन रजोगुण मानेगी। एक 14 साल लागेगी। वो राजा रामचंद्र की जय हो। अच्छा देखो दाई हो, एक बार विप्र के रूप बनई तो ध्यान से सुनिए। एक बार विप्र के रूप बनई तो समझ आते कि सुग्रीव और राम कबू नहीं मिले रही। ठीक है तो वहां विप्र के रूप बनी तो समझ विभीषण और राम नहीं मिले रही से, सुग्रीव हनुमान नहीं देखे रही से, तब वह विप्र के रूप बनी। लेकिन एक भरत कर गीस एवं नोनी ध्यान से सुनो 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 सुनो। वो राजा रामचंद्र की जय हो। बल्कि भरत जी महाराज तो हनुमान पहली देख डरे हैं। कब देखे?
लंका कांड में। कब? जब हनुमान ये पर्वत ल उठा आवत रही से, तब पर्वत ल उठा आवत रही से, तब भरत जी महाराज बाण मारे रही से, तो देख हम भरत ल देख डरे, भरत और हनुमान के एक दूसरे का परिचय पहली हो गए दाई हो, तो अभी प्रग रूप कावर बनी इसका। देखो भैया दीदियों, ये प्रसंग ला बहुत मूलतः से आप ला जानना पड़ी। बोले सदगुरु महाराज की जय हो। पहले जानना पड़ेगा कि उस समय हनुमान जी ने रूप इसलिए बनाया कि विभीषण ने हनुमान को नहीं देखा था। अच्छा, हनुमान और राम नहीं देखे रही से, हालांकि बाल्य अवस्था में देखे रही से, अलग रामचरितमानस में की थे, लेकिन भरत और हनुमान के एक दूसरा परिचय हो गए भैया। पहली हो कितनी हो तब पहली परिचय हो गया था। रूप ले बदलीस का बर, रूप ले बदलीस का बर, ये विशेषता है। बोल राजा रामचंद्र की जय हो। और रूप ला बदलीस ना तो बदले का मूल कारण ये रिसे, यदि किसी आदमी को यदि किसी चीज का अचानक जानकारी दे दिया जाए तो कभी कभी हार्ट अटैक आ जाता है। आदमी को यदि ज्यादा खुशी मिल दिया जाए, ज्यादा खुशी हो जाए, क्या हो जाए? ज्यादा खुशी हो जाए। ध्यान से सुनो मुर्दाई, कैसे खुशी बताओ। एक जन उदाहरण देतो, एक जन लड़की रहा है, वो राजा रामचंद्र की जय हो। एक जन लड़की है नहीं, इसने स्कूटी में पेट्रोल डाल के रहा है और वहाँ पेट्रोल टंकी में लॉटरी निकालत रहा है, पेट्रोल टंकी वाला मन, और लॉटरी में लिखाओ कि अब वो लड़की है विकट जब जाता पेट्रोल टंकी में पैसा लिखवाए हुआ एको बार नहीं फंसे। एक बार एक जन बताते तो 5 लाख के लॉटरी फंस गए वो। ध्यान से सुनत रहा, के लाख के लॉटरी फंस गए, 5 लाख के लॉटरी फंस गए। ऐसे की थे। बोल राजा रामचंद्र की जय हो। तब लॉटरी वाला मत सोचते ये लड़की को बता दे वो तो 5 लाख के लॉटरी लगे की के तो लड़की हार्ट अटैक में मर जाही। ऐसे की के कौन ला बताया जाए तो एक जन डोकरा कर गी। अब ये डोकरा मन जे सियान होते बुजुर्ग होते मन जोरदार समझाते। ऐसे की डोकरल कथे ए बाबा का है का ए कथे तो एदे नोनी के तोला नहीं कहा तो टेंशन में मत, ठीक है। एदे नोनी के 5 लाख के लॉटरी लगे पेट्रोल टंकी में, ता ए नोनी ऐसे बता कि ए लड़की खुशी के मारे मरे मत कथे देखा था, ठीक है। ध्यान से सुनो। बोल राजा रामचंद्र की जय हो। ध्यान से सुनिए। वो डोकरा की इसको मैं आसानी से बता सकता हूँ जी। अब वो डोकरा रहा है ते लड़की कर गई कथे ए नोनी कथे काय बाबा कथे तो मान लो लॉटरी लग गई तो कैसे करबे कथे लड़की कथे मैं पेट्रोल डर तब्बड़ लिखवाता हूँ आज तक एक लॉटरी लगी डोकरा का तरके कथे और मान लो लग जाई ता कथे तो मान लो लग जाई ता कती के लगी तो डोकरा कथे स्टाइल से का कवर 5 लाख के लॉटरी लगे तो धीरे से बताना है लड़की टेंशन मत आए। मान लो तोर 5 लाख के लॉटरी लग जाई ता कथे लड़की कथे अगर मोर 5 लाख के लॉटरी लग जाई ना डोकरा तब मैं तोर सन बिहाव कर लूं की डोकरा रहते मोर सन बिहाव कर लेवे की और पट ले मर के डोकरा चले। भो राजा रामचंद्र की जय हो। 20 साल के लड़की रहा है और 60 साल के डोकरा रहा है और लड़की कही अगर मोर 5 लाख के लॉटरी लगी डोकरा में तोर सन बिहाव तो डोकरा हार्ट अटैक में मरनी चाहिए। हनुमान एकड़ से 3 बामन के रूप बने श्रीप्र के रूप बने। अगर भरत लाल जी महाराज को पता चला कि मेरे राम आ रहे हैं और राम की आने के खुशी में भरत अपने आप को प्राण को गंवा न बैठे, इसलिए भरत को कैसे बताया जाए तो बोले कैसे की तो देखो विप्र रूप धरि पवन सुत आई गए हूँ जनपोत। जनपोत के मतलब जनपोत के मतलब जहाज। जनपोत के मतलब जहाज। तब डूबते को तिनका का सहारा कथनी भाई डूबते को तिनका का सहारा और भरत राम रूपी राम के विरह रूपी सागर में कैसे होते भैया डूबका थे तब डूबा थे कैसे होते उबुक चुबुक होते अबक तबक मरने वाला है और डूबते को तिनका का सहारा तो हनुमान के रूप में नान चुन तिनका नहीं बल्कि कहा कि आई गया हूँ जनपोत। मतलब हनुमान के रूप में तिनका नहीं बल्कि बहुत बड़ा जहाज आ गया। कहाँ पे जिस विरह रूपी सागर पर भरत जी महाराज डूब रहे थे। में नहीं कहा था ये दोहा क्रमांक 1 कम लिखा है नहीं का पवन सुत आई गया हूँ जनपोत मतलब बड़े जहाज बन के आगे कौन है हनुमंत लाल जी महाराज है और हनुमंत लाल जी महाराज है तेन भरत जी महाराज ने देखा थे बोले कैसे बड़े प्रेम से सबसे मिलना ऐ मूरख नादान
ना जाने किस बेस में मिल जाए भगवान। कौन जनी कौन बेड़ा छूट गई डेराना, कौन जनी कौन बेड़ा छूट गई डेराना। मन भर के भजन गाल भैया तर जही जोलाना, मन भर के भजन गाल संगी तर जही जोलाना। कौन जनी कौन बेड़ा छूट गई डेराना, कौन जनी कौन बेड़ा छूट नहीं डेराना। मन भर के भजन गाल भैया तर रही जोलाना, मन भर के भजन गाल संगी तर रही जोलाना। जय हो हे हे दाई के पेट मारे है तेरे गाँव के हेरे है भजाला रे। आके बुला के हम आया मारे कबू नहीं जाने ते दयाला रे। ताई के पेट मारे है तेरे गाँव के हेरे है भजाला रे। आके भूला गे हमाया मारे कबू नहीं जाने ते दयाला रे। कौन जनी कौन बेड़ा छूट गई डेराना, कौन जनी कौन बेड़ा छूट गई डेराना। मनो भर के भजन गाल भैया तर गई जोलाना, मन भर के भजन गाल संगी तर जई छोड़ारा। दौलत सब छूटी हीरे छूटे जही तोर कर मारे। जेकर भरोसा ते करे रे छूटे जही तोर भर मारे। धन दौलत सब छूटी हीरे छूटे जही तोर कर मारे। जेकर भरोसा ते करे रे छूटे जही तोर भर मारे। कौन जनी कौन बेड़ा छूट गई डेराना, कौन जनी कौन बेड़ा छूट गई डेराना। तो तुम गुलफी खाए पर बैठे हो बने चुचकी मार मार के। एकदम मैं तुम्हारा चेहरा धीरे धीरे देखा नहीं तो धीरे धीरे तुम्हारे भंडारा का असर खत्म हो जाते। आधे बबरील दे कहती हम बैठे छन और बबरी हर बैठे बैठे नहीं। हमार जी कैसे लागते हम जानबो कैसे का सुतत देखबे सुतासी लागते, जमहात देखबे ता जमहासी लागते। तो बिल्कुल प्रसन्न रहिए ना। कैसे रहिए, कैसे रहिए प्रसन्न रहिए। कैसे मुरली वाला
रे तोर मुरली माँ का जादू है रे तोर बनेसी माँ का जादू है रे तोर मुरली माँ का जादू है रे तोर बनेसी माँ का जादू है। निक निक मुरली मैं बजाए निक निक मुरली मैं बजाए मोही डारे दिल वाला रे मुरली वाला बंसी वाला मुरली वाला रे तोर बनेसी माँ का जादू है रे तोर बनेसी माँ का जादू है तोर मुरली माँ का जादू है रे तोर बनेसी माँ का जादू है। निक मुरली तहाँ बनाए मोहिरा रे दिल वाला रे मोहिरा रे दिल वाला। निक निक मुरली तहाँ बनाए हो मोहिरा रे दिल वाला रे मोहिरा रे दिल वाला मुरली वाला बंसी वाला मुरली वाला बंसी वाला रे तोर मुरली माँ का जादू है रे तोर बनेसी माँ का जादू है तोर मुरली माँ का जादू है रे तोर बनेसी माँ का जादू है। माया हो गे रे तोर संग माया हो गे ना माया हो गे रे तोर संग माया हो गे ना पहली नजर मोला दीवाना बनाए एक नजर मोला दादा बनाए माया हो गे रे तोर संग माया हो गे ना माया हो गे रे तोर संग माया हो गे ना माया हो गे रे तोर संग माया हो गे ना माया हो गे रे तोर संग माया हो गे ना माया हो गे रे तोर संग माया हो गे ना। सियावर राम राजा राम चंद्र की जय हो। बैठे देखी कुशासन रामा बैठे देखी कुशासन रामा जटा मुकुट किस गात हो रामा जटा मुकुट किस गात हो राम राम रघुपति जप नाम राम राम रघुपति जप स्वतंत्र न जत जात हो रामा स्वतंत्र न जल जात हो रामा। बोली राजा रामचंद्र की जय हो। बैठे देखी कुशासन जटा मुकुट कृष गात। देखो बोले राजा रामचंद्र की जय हो। हनुमंत लाला जी महाराज सबले पहली देखी कौन ला भरत ला और भरत ला देखी ना तो देखते का बैठे देखी कुशासन भरत लाल जी महाराज बैठे देखी कुशासन कुशासन का क्या आसन है बोले तो कुशासन कुश आसन। देखो भैया दीदी हो याद रखिए अब कभी भी आपको साधना करना हो या कभी भी किसी परमात्मा को पाना हो तो हमें कैसे बैठनी चाहिए बोले कुश की आसन लगा करके। जैसे आप पूजा करके बैठो ना भैया घर में आप तो आप लोग बिल्कुल क्या होना चाहिए कुश के आसन बना के बैठना चाहिए। कौन से आसन कुश के आसन। और आइए कुश के आसन में एक आयुर्वेदिक प्रमाण भी है। अगर कुश के आसन पर बैठते हैं तो हमारी जो शरीर की जितनी नसें होती है वो नसें जो है वो सब अगर नशे में यदि ब्लॉकेज हुआ अगर साधना के समय ध्यान से मेरे और देखिए यदि आप कुश के आसन पर ऐसे करके इधर देखिए ऐसे करके बैठिए ऐसे करके आप यदि बैठते हैं ऐसे
कुछ के असर पर। और बिल्कुल बैठने के बाद आपको अपने इंद्रियों को काबू में करना है, अपने कुंडलियों को मिलाना है। तो आपके यदि नस में कहीं ब्लॉकेज रहा, यदि आपको लगता है कोई डॉक्टर यदि कोई आपके शरीर को सीटी स्कैन करके कहता है कि आपके यहाँ नस पर ब्लॉकेज है, आप लगातार 3 महीना बैठिए भाई। 3 महीने के बाद कुछ पर लगातार आसन करने से या कुछ पर लगातार सोने से आपके नसों के ब्लॉकेज खुल जाएगा। ये प्रमाण मैं नहीं, ये शास्त्र कहता है, ये आयुर्वेद कहता है भाई, ठीक है। और पूछ कैसे, बाकी नंबर नवेन भैया और कौशिक भैया बैठे थे, मन बताइए कूस के बारे में विशेषता ला। वैसे कूस के आसन कैसे बनाना चाहिए? कूस ला लूक नहीं बनाना चाहिए, याद रखना। कूस को शरद पूर्णिमा के दिन, कौन से दिन, कौन से दिन? शरद पूर्णिमा के दिन कुसला जड़ समेत उखाड़ना है। कैसे करना है? जड़ समेत उखाड़ना है। उखाड़े के बाद ओकर चटाई बनाना है। और उसी देखो आप मन पीतर मना तो नहीं का पीतर, तो पीतर मनाने के समय भी ना कुस के कटे हुए कुस में पितृ देवताओं को पानी नहीं देना होता है, याद रखना। जिस कुस को हम जड़ समेत उखाड़े रहेंगे जमीन से, मतलब समझ नहीं भैया, मतलब कभी भी आप लोग कूस उखाड़ना है तो कूस ला जमीन समेत उखाड़ना है, जमीन ले उखाड़ना है जड़ समेत। और उनमें पितृ देवता पानी देना है, या तो जो भगवान ला पानी अर्पण करते नहीं वो पवित्र पवित्र सर्व कहता है। तो ये पानी ला जड़ समेत उखड़े वाला कुस में ही देना है। और भरत जी महाराज बोले कुशासन, बोले कैसे? तो कुशासन इसलिए कहा गया कि एक बढ़िया बात देखिए, पहले जितना शासन चल रहा था, कितने कितने लोगों का, बोल राजा रामचंद्र की जय हो। ए दाई चलो, बाप अब बेटा बढ़ जला थे, सास अब बहू बढ़ जला थे, ये पियर वाला लाइट हमार मन बढ़ जला थे। ए बंटी चल घंटी बंद कर कहा थे, ध्यान से सुनो भैया, चलो गिनो ना, मैं कहा था गिनो बेटा, ठीक है, गिने आप लोग, गिनो भैया, ठीक है। कितने लोगों के शासन को कैसे रविंद्र भैया जी, भरत जी महाराज राजा नहीं बना, लेकिन बिना राजा बने उसने कुशासन कर दिया। कुशासन इसलिए कहा गया कि पहले जो चल रहा शासन था, उस शासन के नियमों को परिवर्तन करके एक नया शासन का निर्माण किया भरत जी महाराज। और किसके मार्गदर्शन पर? तो बोले राम के मार्गदर्शन पर। यह प्रसंग कब आता है? तो बोले प्रसंग कब आता है? तो भरत जी महाराज को राम जी समझा रहे हैं, उसी समय की प्रसंग की कथा है ये, बैठक की, अयोध्या कांड, चित्रकूट की कथा। चलिए कितने लोगों के शासन को भरत ने फैल किया था, चलो गिनो, ठीक है। कमल के बेटा ब्रह्मा के बेटा मार्ची के बेटा कश्यप के बेटा मनु के बेटा व्यवस्थ के बेटा इच्छाकुल के बेटा बृकुक्षी के बेटा अनैना के बेटा पृथु के बेटा चंद्र के बेटा जुगनाथ के बेटा कुबल्यास के बेटा द्रिलहास के बेटा हर्षय के बेटा त्रिशंकु के बेटा राजा हरिश्चंद्र के बेटा रोहित के बेटा विजय के बेटा चम के बेटा भरूक के बेटा वृक के बेटा बहू के बेटा सगर के बेटा अड़भुजस के बेटा अस्मात के बेटा दिलीप कुमार के बेटा भागीरथी के बेटा कौकुस्त के बेटा नाभि के बेटा अपत के बेटा अज के बेटा दशरथ, तीगर बेटा राम। और 3 लोगों का और सुनिए, व्यवस्था मनु, इच्छाकु और रघु। बोल राजा रामचंद्र की जय हो। कितने लोग? गिनती कमजोर है। चलो कोई बात नहीं, कोशिश तो किया। अब इतने लोगों के राज्य को उसने फैल के इसलिए कुशासन कहा गया। चलिए क्या भरत जी महाराज ने राम को पूछा, भैया मैं आपके बगैर, ध्यान सुनिए भैया, ये प्रसंग सीधा अयोध्या कांड पर जाकर के थमती है, क्योंकि ये प्रसंग में जितनी समझौता हुई है वो गठबंधन पूरा अयोध्या कांड पर हुआ है। राम लगी इसमें राज्य कैसे चला हूं, तब भरत लगी, भरत हमन कौन हरन, तो हमन सूर्यवंशियन, कौन हरन? सूर्यवंशियन। और हमारा सूर्य के अनुसार राज्य चलाना है। याद रखिए, कोई सरपंच बैठा होगा या कोई मंत्री बैठा होगा तो मैं समझ आ रहा हूँ, कभू ना शासन के चर्चे आदमी थोड़े किन ठेस पहुंच जाते। हम सूर्यवंशी हैं भरत, और सूर्यवंशियों को कैसे राज चलाना चाहिए, तो राम कहता है सूर्यवंशी राज कैसे चलाते हैं। हर सत बर सत सब लखे, सिंचत लखे न कोय। जैसे ए भैया एगा सूर्य प्रकाश के हम देखो नहीं, देखो सूर्य प्रकाश का देखो नहीं, देखता नहीं। सूर्य हमारे पेट के खाना पचाते नहीं पचाए, पेड़ ला भोजन देते नहीं दे।
देते दी दे इलम सब जन देखथन तो नहीं देखन देखथन ना। अब बताओ सूर्य हमार शरीर ले पानी खींचते देखे हो कोई? सूर्य पेड़ से भी पानी खींचता है, कोई देखे हैं? देखे हैं भैया? सूर्य जमीन से भी पानी खींचता है, देखे हैं? नहीं देखे हैं। राम की भरत ते टेक सही हर्षद बरसत सब लखे सिंचत लखे न कोई। जब तुम अपने राज्य के प्रजाओं को कुछ दो तो राज्य के लोगों को समझ आना चाहिए कि मेरे राजा मुझे कुछ दे रहे हैं, लेकिन तुम टैक्स ऐसे वसूलोगे भाई कि लोगों को पता नहीं चलनी चाहिए, बिल्कुल सूर्य की तरह। अब तो कैसे टैक्स वसूलूंगा? तो बोले मनी मानी को महंगा किए। आप क्या महंगा करो? मनी को महंगा करो। बड़े बड़े आदमी को टैक्स लगाइए, गरीब आदमियों के लिए टैक्स मत लगाइए। सोने पे टैक्स लगाइए, हीरे पे टैक्स लगाइए, मोती पे लगाइए। और हीरा मोती कौन खरीदेगा? तो बड़े बड़े लोग खरीदेंगे। इसलिए टैक्स तुम जो धनवान व्यक्ति है उनके लिए टैक्स लगाओ, और जो गरीब आदमी उनके लिए टैक्स मत लगाओ। यही तुम्हारा राज्य होगा। तो पहले राज्य चलता था, उस राज्य को उस राज्य को किसी ने दशरथ राज्य नहीं कहा, लेकिन भरत जी के बाद जो राज्य पालन हो उसे राम राज्य कहा गया। अगर राम राज्य पूरा भारत पूरे रामायण में 2 बार राम राज्य की चर्चा हुई, एक बार का राम राज्य सफल हुआ और एक बार का राम राज्य सफल हुआ। और राम राज्य लाने वाला कोई नहीं और भरत जी महाराज। राम राम रघुपति जपत। देखो एकदम टेंशन में मत देखो ना, देखो मगर प्यार से। एती बेटा मरद खानी 3 घाव राम राम कहा था, ओती दादा मरे एक बेर 6 घाव राम राम कही। कैसे गुरुजी है निका? दशरथ मरीज ना तका कि राम 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 कही, राम राम कही, राम तन पर बिरह राखी और राय गए सुदाम। दशरथ मरद 4-6 घाव राम की। और भरत का कहते राम राम रघुपति, राम राम रघुपति जपत। रघु मतलब जीव और पति मतलब होता है स्वामी, इसलिए जो जीव का स्वामी है वही राघवेंद्र सरकार राम है। राम राम रघुपति जपत नयन जाल जाल। तो बोले क्या है? तो नयन पर भगवान जी के विरह के अग्नि में भरत जी महाराज की आंखों पर जल है। और भाई और भरत का प्रेम कितना कहा जाए, प्यारे भाई और भाई का प्रेम कहा नहीं जा सकता। और ये भाई का जो प्रेम है अद्भुत प्रेम है, निश्चल प्रेम है। और भरत जैसा प्रेम हो जाए, भरत जैसा नेम हो जाए तो हमारी जिंदगी कायाकल्प हो जाएगी। और चलिएगा हम यहीं पे अपनी कथा विराम करने पर जोरदार ताली आपके समस्त ग्रामवासियों के लिए। अगर कहात मोर बोली भाखा में काकरो दिल लठेस पहुंच गई सोही, एक बार में हाथ जोड़ के सादर क्षमा चाहता हूं। और हमार पूरा आयोजक समिति मन हृदय से धन्यवाद भैया, आप सब मोल बुलायो एक बार हृदय से धन्यवाद। हमार बंजारा भैया जी भी धन्यवाद, क्योंकि देखो पिछले साल आवना तेकर बाद से महीना में 2 जरूर मोल फोन लगाते थे कहां चलत बंटी जी की के। एक दिन भागवत चलत रही तब वो लगा रही से, तो वो लगभग महीना में 2 बिल्कुल कॉल करते थे। बड़ा जोरदार ताली बजा हमार भैया बंजारा भैया बर भैया जी बर। आप सबके प्रेम मयाला मोर तक के पहुंचा रही थे, मया करत रही थे। एक बार हृदय ले धन्यवाद। और चलो एक अंतिम भजन आप सब ले लेबो। और आप हमारे यूट्यूब चैनल का नाम अरे बदल के आते हैं लोग भी का कहाँ है पुराना मन है नहीं। आप सोनी स्टूडियो एक बार बिल्कुल टच करके देखना और लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। जो बोलते हैं मन इस तरह से कर देना, ठीक है? चलेगा। और आप यदि अच्छा से हमारे कथा को सुनना चाहते हैं तो दाई के दुलार लिख करके सुनेंगे। दिन के चैनल पर हमारी कथा दाई के दुलार मानस लिखेंगे, दाई के दुलार मानस लिखेगी, और दाई के दुलार रामधुनी लिखेंगे तो आपको रामधुनी भी मिलेगा। और अप्रैल के बाद अभी लगातार तो वैसे उस महीने में 14 दिन प्रोग्राम हो गया है। मैं अप्रैल के बाद कह रहा हूँ ना सुनील भाई कि अपलोड मोर श्रीमद् भागवत कथा शिव महापुराण आप लोग सुने बर मिली, लेकिन मोर रामायण के कार्यक्रम थोड़ा थी रही ना तब वीडियो अपलोड करो। अभी यूट्यूब वाला मन चेक करे कहा तो मैं चेक नहीं करे, बार देखूं ना तब वो मैंने एडिटिंग करी होला। ओकर बाद आप श्रीमद् भागवत कथा शिव महापुराण गरुड़ पुराण भी आप लोग सुने पर आप मोबाइल के माध्यम से आप सब मिल रही। और चलो आप सब लगा ये प्रसंग वैसे में गंभीर से देकर से नहीं कहो कि मैं कोशिश करते रहे वहां समाप्त कि तुम खुश रहो। ये प्रसंग जब बोलता हूं मैं खुद रो पड़ता हूं, क्योंकि भाई और भाई के जब प्रेम की चर्चा होती है तो मेरे आंसू थम नहीं पाता। मैं भाई के प्रेम में चर्चा करता हूं तो मेरे आंखें नम हो जाया करती है। इसलिए मैं
इस कथा को उस गंभीरता तक नहीं ले गया जहाँ भाई का प्रेम दिखे क्योंकि आप लोग उस स्थिति में नहीं थे, सुनने की स्थिति पर नहीं थे। मैं तो कथा को अध्यात्म चिंतन पर ले जाता था, लोग उठ के चलने पड़ते थे। तो ये क्या है, कथा जो है ना भैया सुनैया मन ऊपर निर्भर करते, याद रखना, ठीक है। यदि सुनने वाले सुनकार अच्छा हुए तो फनकार अच्छा हो जाते हैं। इसलिए कभी भी कथा सुनते हैं तो कथा किस जगह पर चल रहा है। देखो हम सुनखा पुखना का प्रसंग थे ना, हंसे के लिए थे खूब हंसो कथा नहीं निका, लेकिन ये जो प्रसंग हमारे भाई मोदेरी से, ये प्रसंग बहुत गंभीर प्रसंग है। लेकिन जति देर में गंभीर होना चाहे ना भाई, तती बेरे मन कैसे करे जानता है गंभीर होता है। अतिक माला देख के भी मैं कैसे कथा करते हैं भाई निगा, अब अपना झटका मिलना कचकच मिलना है, हमारा तो टाइम हो गया दादा। जय चलेगा और YouTube में नंबर रही, ठीक है, फोन और लगाना, ठीक है का, और बुलाना नहीं बहुत बखानों में है। तो चलो वैसे बहुत सारा गीत अभी नया लिखाए पड़े हैं, जिनमें अलग शस्त्र पर चयन करके रखे हो। आवन एक अंतिम भजन के संग आप सब विदा। जावत जावत कहूं, दिन है तो रात भी होगा, बादल है तो बरसात भी होगा। दिन है तो रात भी होगा और बादल है तो बरसात भी होगा। जिंदगी रही मेरे दोस्त तो किसी न किसी मोड़ में जरूर मुलाकात होगा, किसी न किसी मोड़ में जरूर मुलाकात होगा। ला 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 बोल अवैहा बराए राम, प्रभु दीवाना बराए राम। प्रभु तोरी सुरता, प्रभु तोरी सुरता दिने रात सदाए राम, प्रभु तोरी सुरता दिने रात सदाए राम। बोला भैया बनाएगा प्रभु पे दीवाना बनाएगा, बोला भैया बनाएगा प्रभु पे दीवाना बनाए। ओ प्रभु तोर भक्ति, प्रभु तोर भक्ति तन मनमा बसावो में, प्रभु तोर भक्ति तन मनमा बसावो में। तोला महिमा बसावो में प्रभु तोर महिमा लगावो ना, तोला महिमा बसावो ना प्रभु तोर महिमा लगावो ना। मन लागे ये मोर रामा सुरता दे तो, मन लागे ये मोर रामा सुरता दे तो। दिल के दर्द लागे से बताओ जी नहीं लागे मोर, दिल के दर्द लागे से बताओ जी नहीं लागे। मन लागे ये मोर रामा सुरता दे तो, मन लागे ये मोर रामा सुरता दे तो। लाग से बताओ जी नहीं लागे मोर, दिल के दर्द लाग से बताओ जी नहीं लागे मोर। हो प्रभु तोर भक्ति, प्रभु तोर भक्ति तन मनमा बसावो में, प्रभु तोर भक्ति तन मनमा बसावो में। और इस दिल में क्या रखा है, तुम्हारे दिल में क्या है, तुम्हारे मन में क्या है? राम है, राम हवे नहीं है। चलो चीर के देखो अपन छाती लिखते
तू मन हमला छाती चीर के जीत वहाँ स्कूल डार भाग जब कहीं तू हर काम छाती चिरा बरा। और इस दिल में क्या रखा है, और इस दिल में क्या रखा है, प्रभु जी का नाम जो रखा है, प्रभु जी का नाम जो रखा है। चीर के देखो सीना दिखा दो, चीर के देखो सीना दिखा दो, प्रभु जी का नाम लिखा रखा है, प्रभु जी का नाम लिखा रखा है। आज बुधवारे काली गुरुवारे, आज बुधवारे काली गुरुवारे, संडे हो या मंडे। ले इसने कहूं पगली। ए छोटू भाई तुमन बैठे थे मतलब तुम्हें हनुमान चालीसा याद है? पूरा हनुमान चालीसा याद है? नहीं है ना? और लेत रे भाई गाना का काला गई, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। तुम्हारा रामायण की आरती याद है? 3 दिन हो गए रामायण याद है? और लेत नोनी गाना का पतली कमरिया तेरी तिरछी नजरिया तेरी, हाय 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 और जाओ कर के प्यारे। हमर ये स्थिति है। सोच वो मुसलमान भाई घर के लड़का वाला देख, 5 साल के लड़का टोपी पहनते, बंगाली पहनते, लुंगी पहन के मदरसा जाते भाई अपन इस्लाम ला जाने पर। कैसे गुरुजी? अपन धर्म जाने पर। एक रत्का जन सनातन धर्म मानने वाले बैठे हो, हिंदू धर्म मानने वाले बैठे हो, एक जन हाथ उठा कही दे मैं वो रोज लेकर रोज रामायण पढ़ा था। हाँ मन का धर्म और लइकम संस्कार नहीं कहा नहीं। एक मुसलमान ला जात देखे मुसलमान की जान डालवे, एक ईसाई जात देखे जान डालवे ईसाई की के, एक सरदार ला जात देखे जान डालवे सिख की के। लेकिन हमर का पहचान है, हमन हिंदुअन, हमन सनातन धर्म मानने वाला की के। तिलक लगा ले रे शर्म लागते, मई चुजई रख शर्म लागते, बंगाली बहन शर्म लागते। क्या करोगे प्यारे? और याद रखना मोर भाई, ये पीला कपड़ा भगवा कलर कपड़ा एक दिन पहनथन कब रामनवमी पर रामायण हुई तब, बाकी दिन आयरन चला के रख दे रहा पता चलते कि आयरन करा माड़ेरी गोदरेज में। प्यारे कुछ नहीं, धर्मांतरण जितनी धोड़ धड़के से हो रही है ना, याद रखना। अभी आप लोगों को पता है बेमेतरा जिला में एक 16 साल के साहू लड़के को पूरे मुसलमान लोग घेर कर मार दिए थे। सोचो भारत पर जब इनकी जनसंख्या जनगणना पर 25% है, कितने प्रतिशत है? 25%। हमारे रामनवमी के जुलूस नहीं निकलने देते, हनुमान जयंती की जुलूस निकलने नहीं देते। सोचो जी दिन 40 से 50% हो गए, तुम्हारे बहू बेटियों का इज्जत नहीं रहेगा। याद रखना, तुम्हें घर से निकलना मुश्किल कर देंगे। अभी देखो अमित वाली जो कांड कर रही है, जिनको अभी लोगों ने मार दिया था, देखो अभी न्यूज में ये लोग क्या करते थे, किसी के घर को अपना बना लेते, किसी के बहू को अपने पास ले जाते, किसी के अपने बेटी को। याद रखना, अभी से अपना संस्कृति अपना धर्म बचाइए, अपने सनातन धर्म के लिए काम करिए। याद रखना प्यारे, कोई सरदार आदमी 7 मीटर के पगड़ी पहन के अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करता भाई, ठीक है? कोई 25 साल का सर पठान लड़का, मुसलमान लड़का मूंछ मुड़वा के अपने आप को दाढ़ी रख के अपने आप को वेरी वेरी स्मार्ट नहीं, हैंडसम नहीं कहता। कोई 20 साल की उनकी बेटी, कोई 16 साल की उनकी बेटी काले कलर की भूरके में अपने आप को ढक करके अपने आप को स्मार्ट नहीं समझती, लेकिन करती है क्यों? अपने धर्म के लिए, अपने स्वावलंबन के लिए। और आप लोग क्या करते हो? मैं हिंदू हूं, मैं सनातन धर्म के हूं करके क्या करते हैं बताइए? एक जन हाथ उठा दो, मैं करता हूं के। हमारी क्या पहचान है प्यारे? चुल्लू भर पानी में डूब मरो। चाणक्य अपनी नीति पर कहता भाई, जिस देश या जिस राज्य की संस्कृति भी दूर हो गई, उस देश का गुलाम होना या विनाश होना निश्चित है। और ध्यान रखो मोर भाई हो, कई धर्म में कबीर ला मानते हो, भगवान ला नहीं मानो। मूर्ख है वो लोग जो भगवान को नहीं मानूंगा बोलते हैं। कबीर जी महाराज राम को मानते हैं, वो 2 पंक्ति काफी है भाई उनके जानने के लिए। क्या? गुरु गोविंद दाव खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आप लोग गोविंद दियो बताए। मैं गोविंद को मानता हूँ, कब? उस गुरु को कब मानूंगा जब मुझे गोविंद को दिखा देंगे। आप सभी इतिहास पढ़े हैं, 10वीं क्लास में पहले पृथ्वीराज चौहान का इतिहास था, पढ़े आप लोग? पढ़े हो? पढ़े हैं था पहले। अभी एक नहीं मुझे मालूम,
प्यारे जब मुगलों का ध्यान सुनिए, बहन जी लोग, दाई सुन, अभी ते मर जावे, आने वाला 10-20 साल बाद तो बहू बेटी बन मर ही तब पता चल ही, समझ गए। अभी हमारी करनी हमारे बहू बेटी भोगेंगे। अभी से आप अपना धर्म बचाइए, अपनी सभ्यता बचाइए, अपनी संस्कृति बचाइए भाई, अभी मौका है, समझ गए। अब सभी को मालूम है जब मुगलों का राज्य हुआ भारत में ना भाई, मुगल रोग का साम्राज्य हुआ ना, तो मुगलों का सबसे पहला काम हुआ, उसने पहले मंदिर तोड़ी। क्या तोड़ी? मंदिर तोड़ी, मंदिर की मूर्ति तोड़ी। और हमारे शास्त्रों पे लोगों ने भ्रमित फैला दिया था कि टूटी हुई मंदिर को पूजा करने से पाप लगता है, टूटी हुई मूर्ति को पूजा करने से पाप लगता है। तो लोग मंदिर जाना छोड़ दिए, मूर्ति पूजा करना छोड़ दिए। तब हमारे कबीर साहब ने अपना कलम चलाया और लिखा, तुम मंदिर तोड़ सकते हो मुसलमान, तुम मंदिर की मूर्ति तोड़ सकते हो, लेकिन मेरे घट में बसे राम को कैसे तोड़ोगे? इसलिए मैं हृदय में बसे राम को मानता हूँ, इसलिए मैं उस राम को पूजा करता हूँ जो दिखता नहीं है। इसलिए हमारे कलयुग में हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसे संत पैदा हुए जिसने बात को साबित कर दिया। क्या? घट घट में बसे है सतना, खोजेला हंसा कहाँ पावे। घट घट में बसे है सतना, खोजेला हंसा कहाँ पावे। खोजेला हंसा कहाँ पावे हो, खोजेला हंसा कहाँ पावे, खोजेला हंसा कहाँ पावे हो, खोजेला हंसा कहाँ पावे। अपन घट के हीरे वाला मानी गो, मंदिर बाबा का करे रे। अपन घट के हीरे वाला मानी गो, मंदिर बाबा का करे रे। अपन घट के हीरे वाला मानी गो, मंदिर बाबा का करे रे। अपन घट के हीरे वाला मानी गो, मंदिर बाबा का करे रे। बोले गुरु घासीदास बाबा की जय हो। मैं निवेदन कर दूं, अभी भी समय है भाई, ए बहनियों, अभी भी समय है। धर्मांतरण धड़क के सोते, आज आदमी ईसाई बनत जात, हमारे हिंदू परंपरा छोड़ कैसे भाई? कोई रामपाल से जुड़ा थे, मैं सनातन नहीं हूँ। कोई आदिवासी कहता है मैं हिंदू नहीं, मैं तो रावण का वंशज हूँ। अभी भी मौका है, आप लोग अभी कुछ नहीं, आप सबसे मेरा हाथ जोड़ कर निवेदन है, बोल राजा रामचंद्र की जय हो। चलिए अंतिम बात कहूंगा, इसके बाद मैं अपनी वाणी विराम करूंगा। अब सब हाथ जोड़ के निवेदन है, मोर भाई हो, मोर बहनी हो, समिति वाले भैया जी, तुम्हारे गांव के जन लड़की की शादी होती भाई 1 साल में, पीछे हम के जन लड़की की शादी होती 10 लगभग 10। एक का जन बैठे होते मन हाथ उठा के बताओ, कोई अपन बेटी टिकान में रामायण गीता भागवत टीके हैं? कोई टीके है? समिति वाले भैया मन से निवेदन करो, मैं कहा हमारे बंजारा भैया जी तो हूँ लगा भाई, ठीक है कुछ मत करना। एक छोटे वाला रामायण गुरु जी 150 रुपए मिलते, अगर 10 रामायण लूना 1 साल में 1500 रुपया की भाई। सोचो तुम्हारे गांव बेटी विदा होता है मोर भाई, और तुम्हारे समिति वाले में पीला कपड़ा पहन के जाए और वो बेटी रामायण दे, और मुड़ी हाथ रख के कहा बेटी रामायण टिकान में देख जा बेटी, और तुम जिंदगी समझ दे रामायण पढ़ ले बेटी, कितना सुंदर बात हुई। मोर निवेदन रही भैया, आप रामायण करवाते हो, रामायण के साथ रामायण की परंपरा आगे बढ़ाइए। अगर बेटियां रामायण घर में पढ़ेंगी ना, तो उनके आने वाले संतान के बीच में प्रभाव पड़ेगा, तो उनके आने वाले संतान भी रामायण पढ़ेंगे, तो सनातन धर्म यूं ही जगेगा। ठीक है भाई, आप सबसे निवेदन है आयोजक समिति वाले भैया से, और बिल्कुल नवीन भैया जी, सुनील भैया जी, आप लोग और बोलिएगा भैया लोगों को कि हर बेटी के शादी में बिल्कुल रामायण टिकान में दीजिए, बिल्कुल। और कुछ नहीं, धर्मांतरण या ले मन चाय देखी तानी कर मूड एकदम चेंज हो गया। मन में पहला लड्डू फूटा, भारी खुश, जिसका मुझे था इंतजार, पीने को दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई हाँ, फूफू के चाय को पी जाना है, को पी जाना है, फूफू के चाय को पी जाना है, फूफू के चाय को पिए जाओ और आयोजक समिति के गुण गाए जाओ। चलो जोरदार ताली बजाओ, चाय भी आग से देख है नहीं? अच्छा तो चलिएगा, मेरी ओर देखिए, अंतिम बात, मोर दाई हो मोर भाई हो, ये अंतिम बात है भाई। मैं हाथ जोड़ के आप सबने निवेदन करता हूँ, अभी अयोध्या मंदिर बनत ना, ये हमारे सनातन धर्म जागे कारण है। कब से वो बाबरी मस्जिद बने पड़े रही भाई, ठीक है? मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ भाई बहनी हो, आप एक मुसलमान आदमी ने, सुनील भाई, शुक्रवार के दिन अपन दुकान में कद को भीड़ है, शटर गिरा के नमाज पढ़े जाते जाते नहीं जाए। अब एक हिंदू बैठे हो सनातन धर्म के जन अपन काम बंद करके भगवान की पूजा करे बढ़ जाते, कोई जाता
मोर हाथ जोड़ के निवेदन है भाई, और जब तक के तन में सांस रही तब तक मैं अपन धर्म पर काम करूं, क्योंकि अमर नमैन भाई जानते हैं भैया गुरुजी है कि मैं पैसे से सिर्फ एक व्यक्ता नहीं हूं, मैं अगर चाहूं तो मैं एक पैसा से मूर्तिकार और चित्रकार हूं। अगर चाहूं तो गणेश और दुर्गा का मूर्ति बनाऊं, एक साल मेरा 5 लाख रुपए कोई नहीं हटा सकता, क्योंकि 15-20 लड़के मेरे पास आज भी काम करते हैं। अगर मुझे कलाकारी करना चाहिए तो मुझे राज्य स्तरीय कोरियोग्राफर अवार्ड है, एक डांस डायरेक्टर के रूप में काम किया हूँ, 13 साल एक जगह डांस डायरेक्टिंग किया हूँ, जिसे आप लोग तुम्हारे वो मुस्कान साहू चल हीरोइन देखो नहीं और पूछना का भी बंटिक जानते हैं क्या करके, हमारे गांव दिन के लड़का 3री क्लास से भी डांस सिखाया हूं, भले वो आदमी चिन्हो हीरोइन बन गए, बात की बात है नहीं गुरुजी? ठीक है, तुम्हारे चैनल में बढ़ावा देते हो, ठीक पूछना हमारे गांव दिल के लड़का मैं मोर मूल अगर मोर कलाकारी करना है बहुत पैसा कमाने का जरिया है, लेकिन जब मैं मानस पढ़ता हूँ तो अपने धर्म जागरण के लिए काम करता हूँ, अपने धर्म संस्थापना के लिए काम करता हूँ, तब मुझे खुशी मिलता है मैं जब धर्म के लिए काम करता हूँ। इसलिए मैं धर्म के लिए लगातार जुड़ा हूँ और मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है आप कुछ मत करिए, रोज तिलक लगाइए। क्या लगाइए? लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? लगाओगे नहीं भाई? आप मोर निवेदन है रोज तिलक लगाओ ना, जब दूसरा समाज के मन देखे ना तो समझ जाए ये मन हिंदू धर्म में इनके गरमुड़ी में तिलक लगे, सनातन धर्म की बहनी है, ठीक। और ये तिलक लगाने से तुम खुद तो पवित्र हो जाओगे, सामने वाले जब देखते हैं तो उनको भी उनकी असर पड़ता है। याद रखना, ये तिलक से अगर 100% मुझे मिलेगा तो इसमें 50% आपको फायदा होगा सामने वाले को। और एक निवेदन कर दूं, आप लोग क्या करिए भाई, हफ्ता में एक दिन नहीं, मुश्किल से 1 घंटा नहीं आधा घंटा, ठीक है 1 घंटा नहीं आधा घंटा, आप एक दिन चयन कर लो भैया, शनिवार मंगलवार गुरुवार कोई भी दिन एक दिन चयन कर लो आप, आपके गांव के शिव जी के मंदिर में या कला मंच में एक कलर कपड़ा, पीला कपड़ा पहने, कोई संतरा पहने नहीं भैया, इसने हमारे सनातन धर्म के रंग लाल गुलाबी पीला एक कलर के, कोई भी अलग अलग कलर कपड़ा, कोई पीला सिला ले, कोई लाल सिला ले, कोई संतरा सिला ले, एक दिन मोर बहनी हो, एक दिन मोर भाई हो, कुछ मत करना, आधा घंटा सांझ की 6 से 7 बजे तक के 1 घंटा ये चौक में बैठना या अपन पारम बैठना, हनुमान चालीसा पढ़ना या भगवान के संकीर्तन करना। काकरो बाप के बेटा पर औकात नहीं होए कि पीछे हम आए और धर्मांतरण करवा देते हैं। याद रखना, 1 घंटा समय दिए अपने धर्म के लिए, इसलिए आग तुम्हारे दिल में जले, आग मेरे दिल में जलनी चाहिए। ये हिंदुत्व की बात है प्यारे, हम सबके हृदय से जय जय श्री राम निकलनी ही चाहिए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत का भारत का भारत का भारत का भारत का भारत का भारत है मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोले मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। हर घर में अब ये कही नाम जय श्री राम, हर घर में अब ये कही नाम, एक ही नारा गूंजेगा मेरे बिटिया का, मेरे भारत का, मेरे बिटिया का, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोले मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। बोलिए भारत माता की जय, बोलिए छत्तीसगढ़ महतारी की जय, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, राधे राधे श्याम से मिला दो, हर महादेव फतेह नमः, सियावर राम राजा रामचंद्र की जय हो। मन मचल के मोर होना चाहिए भैया, मन मचल के मोर होना चाहिए, पूरे दिन सत्संग का दौर होना चाहिए। सुनाने को तो हम लोग भी बहुत कुछ आए हैं, पर आपकी तालियों में भी थोड़ा जोर होना चाहिए, आपके तालियों में भी थोड़ा जोर होना चाहिए। एक बार जोरदार तालियों सम्मान देंगे हमारे आदरणीय बंटी भैया जी के सानिध्य में चलने वाली यह मानस की टोली श्री दाई के दुलार मानस परिवार कन्हारपुरी। सर्वप्रथम इनको सादर विदाई से जोड़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बात की अवगत दिला दूं कि इसके तुरंत पश्चात इस महासमुंद जिले के कहना चाहिए जैसा उनका नाम वैसा ही गुण है ना बंटी भैया, पारस मणि मानस परिवार का आगमन होने जा रहा है। और पारस का मतलब भी आप लोग जानते हो और मणि का मतलब भी आप लोग सभी जानते हो। जैसा नाम वैसा उसकी मंडली,
एक शेर तो दूसरा सवा शेर, ऐसे मानस मंडली का आगमन भी होने जा रहा है। तो आप सभी माताओं बहनों से निवेदन है, संतों से, कि आप अपना उपस्थिति बरकरार रखिएगा और किन्हीं भी प्रकार से कोई कसर न छोड़ने वाला, अपने आप में पूरे कहना चाहिए 16 कलाओं के अगर दक्षता किसी को हासिल होती है तो हमारे पारस मणि भैया जैसे फनकार को होती है। वो आने वाले हैं तो उनको भी आप लोगों को समय देना है। चलिए, श्रीदाई के दुलार मानस परिवार कन्हारपुरी विकास खंड गुरूर जिला बालोद के व्याख्याकार के आसंदी पर विराजमान हमारे आदरणीय बड़े भैया श्री बंटी गोपाल कुंभत जी। और क्या कहें बंटी भैया, आप जैसे जब फनकार हमारे इस धर्म मंच में आते हैं तो सभी संचालकों का लेखनी बंद हो जाती है, शब्द कम पड़ने लगता है, क्या लिखे, क्या बोलें, क्या करें। लेकिन आपके सम्मान में बस इतना ही कहना चाहेंगे आदरणीय बंटे भैया जी कि कोई साज का दीवाना है तो कोई आवाज का दीवाना है, कोई साज का दीवाना है, कोई आवाज का दीवाना है। मगर अगर देखा जाए पूरा छत्तीसगढ़ घूम के तो आपके सभी लोग आपके अंदाज का दीवाना है, सभी लोग आपके अंदाज का दीवाना है। जबरदस्त आपकी जो कथा परोसनी की जो शैली है वो बहुत बड़ी भूमिका ही तो आदमी को महान और कलाकार को महान बनाता है। और आपकी जो भूमिका और जो विराम है कथा का वो बहुत जबरदस्त है। इसके लिए हम आपको तहे दिल से हृदय से आभार ज्ञापित करते हैं कि आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार कर इस मानस भगिया को पल्लवित करने के लिए आप हमारे बीच में अपनी उपस्थिति प्रदान किए हैं। और 55 कलाओं में विद्वान साथ ही साथ अपने पर्सनल हुनर से भी आप छत्तीसगढ़ राज्य लेवल में भी एक अलग पहचान बनाए हुए हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और आइएगा चलते हैं, जिस प्रकार आपको मिली कथा प्रसंग बैठे देखी कुशासन जता मुकुट कृष्ण घात राम राम रघुपति जपत त्रवत नयन जल जात, है ना। इस प्रसंग को लेकर के दो भाई की जो अलौकिक कथा आपने हमारे बीच में परोसने का प्रयास किया उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करते हैं। और जो धर्मांतरण के प्रति आपने जो यहाँ विचार रखा है भैया, वो आज के डेट में अगर हर एक मानस परिवार अपना जो आखिरी का 5 मिनट अगर हर एक मानस मंडली, हर एक ग्राम में, हर एक आयोजन समिति में अगर ऐसा अपना विचार रखे तो बिल्कुल हिंदुस्तान को पुनः विश्व गुरु बनने में देरी नहीं है। वो मेरा विचार नहीं है, वो एक बार जोरदार ताली हमारे नवेंद्र गुरु जी के लिए। वो हमेशा ग्रुप पर लिखा करते कि हर मंडली धर्मांतरण पर बिल्कुल 5 मिनट बोले करके, और तब से मैं बोलते आ रहा हूँ। एक बार जोरदार ताली। क्या बात है, एक बार जोरदार ताली नवेंद्र साहू जी के लिए। और बिल्कुल, और इसीलिए कहा गया है भैया कि हमारे सनातन को हम ही लोग मिटा रहे हैं। और इससे इसकी सबसे बड़ी मुख्य जड़ है भैया ईर्ष्या, है ना। जिसके लाइन में मैं चंद लकीर कहना चाहूंगा कि अगर भाई का दुश्मन भाई ना होता, अगर भाई का दुश्मन भाई ना होता तो लंका जैसे महल धराशायी ना होता। और इंसान बनके अगर सभी लोग जीते बंटी भैया तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ना होता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ना होता। अरे जिस सनातन को मानने के लिए मतलब रहीम दास भी तैयार थे, है ना भाई। इतिहास किसी को पता नहीं है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना भी चाहिए आप लोगों को, आप सभी से बता रहा हूं मैं। और अगर नहीं पढ़ते तो अपने बच्चों को पढ़ाओ, और मत पढ़ो भगवान को, मतलब राम को भगवान समझकर, एक ग्रंथ समझकर मत समझो, मत आओ कथा में, मत आओ पूजा में, मत आओ रामायण में। लेकिन इस रामायण को ना कम से कम एक कहानी की बदौलत अपने घर में पढ़ो, क्योंकि जीवन जीने की और सनातन धर्म को जागृत करने की अगर असली कला दिखाती है तो रामचरितमानस ही सिखा सकती है। बाकी कोई ग्रंथ नहीं है दुनिया में जो सनातन को जगाने में और कोई ग्रंथ ऐसा बनाया होगा जिसको बाबा रहीम दास जी स्वयं माने हैं। और इसमें एक प्रसंग भी आता है कि बाबा तुलसीदास और बाबा रहीम दास दोनों समकालीन दोनों समकालीन पात्र थे बंटी भैया। और एक दिन देखा कि बाबा रहीम, एक बात सुनेंगे, बाबा रहीम मुस्लिम है और बाबा तुलसीदास हिंदू, जिन्होंने रामचरितमानस ऐसे अमूल्य ग्रंथ का कहना चाहिए अमूल्य ग्रंथ का हमारे देश में एक कहना चाहिए हेलो।
हाँ, श्री राधे श्री राधे। ऐसे बहुमूल्य ग्रंथ जिसे हमें सौंप कर एक यहाँ से चले गए हैं। बाबा तुलसीदास जी हिंदू थे, बाबा रहीम मुस्लिम थे। एक बात ध्यान में देना, एक दिन देखे बाबा तुलसीदास जी का धूल उठा करके अपने मस्तक पर लगा रहे थे। एक बात को ध्यान में देना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की जो ये परंपरा चली आ रही है वो अभी की है, इससे पहले नहीं था। एक दिन बाबा तुलसीदास जी देखे कि बाबा रहीम ज्यों त्यों का धूल उठा करके गंगा किनारे बैठ करके अपने मस्तक पर लगा रहे थे। तो बाबा तुलसीदास जी ने उससे पूछा एक लाइन में कि धूरी धरत निज शीश पर कहो रहीम कहीं काज। ये जो इधर उधर की धूल उठा करके अपने मस्तक पर लगा रहे हो, इसका प्रयोजन क्या है रहीमदास जी, ये बताइए मुझे कृपया समझाइए। तो बाबा रहीमदास जी ने उसको उत्तर दिया कि जो रज मुनि पत्नी तरी शोक हो जत महाराज। जिस धूल को पाकर के मुनि की नारी जो पत्थर थी वो नारी बन गई, उसी धूल को खोज रहा हूं महाराज, ताकि मैं भी पवित्र हो सकूं और मैं भी पावक हो सकूं। ये सनातन धर्म है भैया, जिसको हम लोग मानने के लिए आज की डेट में स्वीकार नहीं करते। आइए, ज्यादा समय नहीं लूंगा आदरणीय बंटी भैया जी, है ना, चंद लकीरें कहते हुए आप लोगों का सम्मान करते हुए इस धर्म मंच से सादर विदाई दूं कि आपके अंदाज में शोहरत हुई भैया जमाने में, आपके अंदाज में शोहरत हुई भैया जमाने में। कुछ और बात होती है आपके फंसाने में, यूं तो आपके चाहने वालों की भीड़ हर तरफ होती है भैया, पर इसी भीड़ में हम लोग भी खड़े हैं आपके दीवानों में, इसी भीड़ में हम लोग भी खड़े हैं आपके दीवानों में। और कहा भी गया है कि कवाल की शोभा कवालियों से बढ़ती है, कवाल की शोभा कवालियों से बढ़ती है, गुलाब की शोभा लालियों से बढ़ती है, धरती की शोभा धान के बालियों से बढ़ती है, और राम दरबार की शोभा आपके जोरदार तालियों से बढ़ती है, आपके जोरदार तालियों से बढ़ती है। चलिए आइए, जोश दबंग दमदार कोई चीज की कमी नहीं, जोश दबंग दमदार कोई चीज की कमी नहीं। जब तक आप मंच पर थे बंटी भैया सबकी नजरें टिकी रही, और आपके आने से सत्संग में चार चांद लग गए, और गुमसुम थे सारे श्रोता समाज। आप आए तो सारे जगमगाने लग गए, आप आए तो सारे जगमगाने लग गए। इन्हीं भावनाओं के साथ आपको इस मंच से सादर विदाई प्रदान करूं, और जिसके लिए मैं सादर निवेदन भेजूं, हमारे श्रोता समाज के बीच में हमारे सम्मानित सज्जन सादर विराजमान है परम आदरणीय पूर्व अध्यक्ष महोदय श्री छोटे टीनेलाल जी, परम आदरणीय पूर्व अध्यक्ष महोदय छोटे टीनेलाल जी, और वर्तमान अध्यक्ष महोदय इस आयोजन समिति के श्री सोहन लाल राठौर जी। आप दोनों से निवेदन है, कृपया आप कुछ समय के लिए अपने स्थान को तजकर धर्म मंच में अपना पग आगमित कीजिएगा। और मंच में आसीन श्री दाई के दुलार मानस परिवार कन्हारपुरी विकास खंड गुरूर जिला बालोद के हमारे इस संतों के माथे पर गुलाल टिक्का बंधन लगा करके सादर इस विदाई की बेला को अंजाम दीजिएगा। आइएगा, आदरणीय पूर्व अध्यक्ष सम्मानीय श्री छोटे टीनेलाल जी, साथ ही वर्तमान अध्यक्ष सम्मानीय श्री सोहन लाल राठौर जी। आइए, आपके सानिध्य में मंचस्थ मानस परिवार का गुलाल बंधन टीका सादर विदाई सम्मान संपन्न किया जाना है। और इसी आदरणीय क्रम में मैं उस नामचीन मानस परिवार को बुलाना चाहूंगा, श्री पारस मणि मानस परिवार, पुरानी बस्ती, राजधानी रायपुर, छत्तीसगढ़ के हमारे तमाम उन फनकारों को जो अभी कहना चाहिए विश्राम गृह में है, उनसे निवेदन है अपने साजबाज के साथ राम दरबार के प्रांगण में अपनी उपस्थिति प्रदान करें। आदरणीय पारस मणि मानस परिवार, हमारे आदरणीय बड़े भैया श्री पारस पटेल जी अनवरपुर वाले जी के सानिध्य में यह चलने वाली मानस की टोली। और लीजिए, श्री दाई के दुलार मानस परिवार कन्हारपुरी विकासखंड गुरूर जिला बालोद का हमारे समस्त फनकारों का गुलाल बंधन टीका और विदाई सम्मान किया जा रहा है। और आप लोग चुपचाप बैठे हैं, इसके बारे में हम लोग क्या बात है ना, ले सुरताल होगा दिन भर तहु मन बजाते चलत हो, कतिक ला बजाहू। चलिए, जाते जाते एक बार जोरदार ताली हो जाए। और आप जैसे लोगों श्रोता समाज के लिए भी कहा जाता है कि खिल उठी चेहरे खिल उठी कलियां, खिल उठी चेहरे खिल उठी कलियां, अतिथि मंडली विदाई पा रही है, जरा जोरदार हो जाए तालियां, जरा जोरदार हो जाए तालियां। और लीजिए, आइए हम लीजिए
संतों टीके लगाकर दे रहे हैं भावपूर्ण विदाई। और प्रभु राम की कृपा रहे आदरणीय भैया जी, दिल से नहीं जुदाई, दिल से नहीं जुदाई। गर्त भविष्य में मानस मंच सजे और आप लोगों तक के आमंत्रण पहुंचे तो बिल्कुल बालोद गुरूर से आकर के आप हमारे इस मानस बगिया को महकाएंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ इस मंच से आपको सादर विदाई प्रदान की जा रही है। और लीजिए श्री रामचरित मानस मूलगुट का है बंधुवर आपको प्रदान करते हैं और आपके सेवा सहयोग समर्पण का हम साधुवाद करते हैं, साधुवाद करते हैं। और चलिए जाते जाते हमारे समस्त भाइयों का एक बार जोरदार अभिनंदन होना चाहिए और इन लोगों को भी याद रहना चाहिए कि पावन ग्राम बिछिया में ये लोग आए थे जिनका अभूतपूर्व स्वागत सम्मान किया गया आदरणीय। और सादर निवेदन भेजूं मैं आदरणीय पारस मणि मानस परिवार के हमारे